खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असास है। तजवीज दिल की तू है। रुको, बात सुनो। दादा अब्बा ने यहाँ रात रुकने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर ली। अच्छा, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये फैसला करके मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। इस हसीन हादसे के लिए मैं नवाब साहब और इस कातिल मौसम दोनों का ही शुक्रगुजार हूं। ओफो, हम भी यहाँ किसकी बातों में लग गए? रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। नाम के नवाब। एक बात तो मानना पड़ेगी, ये जरूर सचता है तुम पर। तुरे आदम, ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। नवाब साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ा दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। मुंशी साहब, हम क्या कहें, आपका इसरार ही इतना था कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं रही। हालांकि घर में काफ़ी मसरूफियत थी। आप तो जानते हैं, फाखरा कई साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। वहाँ उनका बड़ा घर है, बहुत सारी आसाइशें हैं, गाड़ियाँ हैं उनके पास वहाँ पर। हम नहीं चाहते कि उनको यहाँ पर किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। अरे परेशानी किस बात की नवाब साहब, जब फाखरा बीबी हुक्म करेंगी गाड़ी घर पे पहुंच जाएगी। अरे नहीं मुंशी साहब, हमारा कहने का ये मकसद नहीं था। इनकार मत कीजिएगा नवाब साहब। फाखरा बीबी को तो मैंने अपनी गोदों में खिलाया है। उनकी शादी, उनकी रुखसती मुझे तो सब याद है। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि फाखरा बीबी आ रही हैं। जी हाँ, बस अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे ख्याल में अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। जी नवाब साहब, फिर तशरीफ लाइएगा जरूर। जी जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह, बिलाल भी आ गए। बिलाल, तुमने तो यूनिवर्सिटी जाना था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी जाओ। आपा, अभी यूनिवर्सिटी में टाइम है, चला जाऊंगा। नवाब साहब आइए, गाड़ी तैयार है, प्लीज आए नवाब साहब। आइए। बीबी, रजिया के हाथ में तो बहुत सफाई है। कितने खूबसूरत कपड़े सिए हैं। जी जी, बहुत ही अच्छे हैं। देखो ना दन, कितने प्यारे हैं। कितने प्यारे कपड़े हैं। किसके हैं? अरे भाई, आपके हैं। जब फाखरा आपा आएंगी तो आप ये कपड़े पहनेंगी। फूफो, क्या बड़ी फूफो को लेने के लिए हम भी एयरपोर्ट जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो, हम भला कैसे जा सकते हैं? दादा अब्बा ने मुंशी साहब को गाड़ी लाने को कहा है, तो हमने सोचा शायद हम सब भी जाएंगे। अब्बा हम यहीं जाएंगे और आपा को लेकर आएंगे। उनके अलावा हम में से कोई नहीं जा सकता। तो क्या मुंशी साहब गाड़ी चलाएंगे? नहीं, उनका बेटा चला कर ले आएगा। तो फिर आप महीने भर के सौदे की लिस्ट तैयार रखिएगा, वो आए तो उसे दे दीजिएगा। उसके पास गाड़ी है ना, उसे क्या दिक्कत होगी? जी बीबी, अदन बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लिस्ट बना लेना। बहुत सारी चीजें मंगवाने वाली हैं। अगर लिस्ट बनाकर अब्बा मियाँ को थमा दी तो गैर जरूरी कहकर काट देंगे। जी, आपकी मर्जी। हम सौदे की लिस्ट मुंशी साहब के बेटे को खुद ही देंगे। उसे समझाएंगे कि हम बस नाम के नवाब नहीं,
असली नवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप 24 घंटे यहीं पाई जाती हैं? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज क्यों होगा? कोई घर बार नहीं है आपको? हाय हाय, अल्लाह ना करे, मुंह से बात निकालने से पहले सोच तो लिया करें। अच्छा ये बताएं, घर में कौन कौन है? आपको किससे मिलना है? सुमैया, ये मुंशी साहब के साहबजादे आए हैं क्या? जी आप, हम ही हैं। जानती हैं तो इतना बन क्यों रही हैं? सुमैया के हाथ ये सौदे की लिस्ट भेज रही हूँ। ये सौदा देखभाल के लाइएगा। आप खुद भी ये लिस्ट हमें पकड़ा सकती हैं। अब आपके और हमारे बीच कोई पर्दा तो रहा नहीं हैं? क्या मतलब पर्दा नहीं रहा? क्या हुआ? ये कब, कैसे, कहाँ? अरे नवाबजादी साहिबा ने बताया नहीं आपको? इतनी हसीन वारदात छुपाई रखी थी आपसे। अदन, ये क्या कह रहे हैं? चुप हो जाओ सुमैया, ये लिस्ट इन्हें थमा दो और उन्हें कहना कि वहां जाके बैठे ना रहे, जल्दी से ले आए। अल्लाह खैर करे। ये इतनी बड़ी लिस्ट दे रही है और कह रही है कि जल्दी ले आऊं। जी, मैंने फाखरा बीबी को लेने एयरपोर्ट भी जाना है, पर क्या करें, गुलाम है आपके, हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या कह रहा था वो लड़का तुमसे? हम क्यों छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? अच्छा, तो वो बिलाल क्या बातें कर रहा था तुमसे? क्या कह रहा था? बिलाल क्या कह रहा था? बदतमीज बेशरम, हमारा बस चले तो गली में आना उसका बंद करवा दे। कोई तो जुर्म किया है ना उसने, जिसकी इतनी सख्त सजा सुनाई जा रही है। क्या किया उसने? बताओ ना, क्या किया है? कहा ना, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा चेहरा तो कोई और ही दास्तान सुना रहा है। चेहरा? क्या हुआ हमारे चेहरे को? जो बातें तुम मुझसे छुपा रही हो ना, तुम्हारी चाल ढाल चेहरा सब कुछ बता रहा है मुझे। बता दो मुझे, क्या कह रहा था वो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, अंदाजे लगाने की बीमारी है तुम्हें। और मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं हुए नवाबजादी साहिबा, इसलिए अब सही सही बता दो मुझे, किस वारदात के बारे में बात कर रहा था वो? सुमैया बस कर दो, अब क्या जान लोगी हमारी? राज को राज रखने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ना अदन बीबी, वो हिम्मत तुम में है नहीं। अदन बीबी, आपको ज़ेब बीबी बुला रही हैं। जी आई। हाँ, ये राज तो मैं निकलवा के रहूंगी इससे। ये लड़का तो यकीनन भाई साहब का बेटा है। पिंडी से आए हो ना, बहुत हैंडसम हो। ये मुंशी का बेटा है। ओह अच्छा, मुंशी साहब कैसे हैं? ठीक है। अब्बा जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने गाड़ी ले ली। मैं तो आपको पता ना, गाड़ी के बगैर रह नहीं सकती। ड्राइवर शाइवर रखा है कि नहीं? मैं तो पाकिस्तान में ड्राइविंग नहीं करूंगी। ये गाड़ी मुंशी की है। ये गाड़ी मुंशी की है? तो आपके पास वही है? वो हमारे पुरखों की शान और शौकत की जिंदा मिसाल है। अब्बा, घर की मरम्मत ही करा लेते। हाँ चलो अंदर चले, इंतजार कर रहे हैं। आप दरवाजा क्यों खोल रही हैं? हजूरी कहाँ है? वो दादाजान हुजूरी किचन में बर्तन धो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दीवारों को देखकर हैरान हो रही थी ना? असल हैरानगी तो आपको अपनी भतीजी से मिलके होनी चाहिए। ये अदन है। जी, आपको भी लगा ना आपकी दादी अम्मा की रूह वापस आ गई है ना? बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो क्यों? नवाब साहब ने इजाजत नहीं दी है। ये कमाल है।
लगता है आप काफी सालों बाद आई। हाँ, साल तो बहुत हो गए, लेकिन पप्पू अंदर तो चले। हाँ, आ रही हूँ। बिलाल, तुम आते जाते रहना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और कहना मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। डोंट वरी, आता जाता रहूंगा। इतने सालों में आपको कभी हमारी याद नहीं आई? मैं सबको और ख़ास तौर पे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वहाँ का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है, और आके वो तो बिल्कुल अंग्रेज़ का बच्चा बन गया है। आपा, आप अपने मियाँ का जिक्र कैसे कर रही हैं? कम ऑन यार, ये सब तो चलता है, हमें इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और तुम लोगों को देखो, तुम लोग तो आज भी मुगलों के किसी दौर की सो कॉल रवायतों में जी रहे हो, लेकिन यहाँ आके सोच रही हूँ शुक्र है आके मेरे साथ नहीं आया। मैं जानती हूँ घर के हालात नहीं सही, लेकिन सीरियसली ये सब देख के तो मुझे बहुत झटका लगा है। जी आपा, अब्बा मियाँ के सामने ऐसा कुछ मत कहिएगा। अब्बा जाने तुम लोगों के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे सीरियसली अदन को देख के भी झटका लगा है। क्यों आपा? इतनी प्यारी तो है, बहुत अच्छी है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। बेशक वो रखती होगी, लेकिन उसका कभी किसी ने ख्याल किया है? वो तो पता नहीं किस सदी में रहती है। उसका लिबास, बोलचाल, उसको देख के तो तरस आ रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी हालत तो उससे भी ज्यादा काबिले रहम है। मेरी बात छोड़ें, ये किस्सा तो पुराना हो चुका है। मैं तो सोचती हूँ ये अब्बा जी ने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम उनकी सगी औलाद हो भी कि नहीं? आपा, मैंने कहा ना, जो गुजर गया सो गुजर गया, मत कहें, तकलीफ होती है। क्या तुम्हें अब भी वकास याद आता है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम लोग। मैं अब्बा जी से बात करूंगी, न जाने किस जुर्म की सजा दे रही हैं तुम लोगों को। मुझे तो ये दोनों लड़कियां आपके घर में रखे हुए कबूतरों से ज्यादा मजबूर नजर आती हैं। वो कबूतर शाम में उड़ान भर लेते हैं, खुली फिजा की ठंडक और आजादी फील कर लेते हैं, मगर ये दोनों, गॉड, तरस आता है मुझे इन पे। अब्बा जी, मैं बस अदन को अपने साथ शॉपिंग लेकर जा रही हूँ, बस। एक्सक्यूज मी। हेलो। ठीक है, मैं कॉल करूंगी जब वापस आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। फाखरा बीबी, वो मुंशी का बेटा ना गाड़ी लेके आ गया है। आप उसे मुंशी साहब का बेटा क्यों कहती हैं? उसका नाम बिलाल है, उसके नाम से बुलाया करें। जी चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। फूफो, हम जा रहे हैं, तो सुमैया आए तो उसे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये चादर ठीक से ओढ़ के जाना और चेहरा भी ढांप लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किसी अच्छे से मॉल ले जाओ। चले। मैं ना खुद गाड़ी हायर कर लेती, लेकिन मुझे किसी शॉपिंग मॉल के बारे में पता ही नहीं, और वैसे भी तुम अपने हो, साथ होगे तो सही तरह गाइड भी कर सकोगे। फिक्र नहीं करना, रोज रोज कॉल नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं? मुझे आपका इस तरह बुलाना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकती हो और मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। आइए। अदन, तुम क्यों इतनी लिपटी लिपटाई बैठी हो? रिलैक्स करो, अब्बा मियाँ यहाँ नहीं है। फूफो, हम पर्दा दादा बा के डर से थोड़ी ना करते हैं,
ये तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम की बच्ची, इस बेचारी ने जब से होश संभाला है यही माहौल देखा है, आदी हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जब अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहती तो आप भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है। चल चल हम ये नस्ल नहीं तोड़ना चाहते, हम उसके और उसी के रहना चाहते हैं। ज़ेबुन्निसा, आइंदा हम आपकी आंखों में किसी गैर मर्द के लिए आंसू नहीं देखना चाहते। ये खुली बेहयाई है। ये मत कीजिए, उठिए। उसकी याद को अपने दिल से खुरच कर बाहर निकाल दीजिए। हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। अब तुम्हें जिंदगी खाली सोने की है, पता है कितने की होगी पप्पू? अल्लाह मुबारक करे। जितने की भी होगी, हमारी दुर्योधन कहीं ज्यादा कीमती है। पता है, हमें तो डर था कि शायद आप नाराज होंगी। दुर्योधन, हमें तो लगता है आपा का आपको यूं साथ साथ लेके फिरना और यूं कीमती तोहफे दिलाना, हमें तो यकीन है कि वो आपको अपनी बहू के तौर पे तस्लीम कर चुकी हैं। पता है, हम तो आप दोनों के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते। बस हम चाहते हैं आप खुश रहें और आप अपनी सादत मंदी से आपा के दिल में घर कर लें। शुक्र है अब्बा जी, आप घर आ गए। आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बैठो बेटा। पता नहीं कौन सी मसरूफियत निकाले बैठे हैं, टाइम ही नहीं देते। मैंने आपको बताना था कि मैं 1-2 रोज में पिंडी जा रही हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो रुको। कैसे रुकूं अब्बा? मेरा जो बेटा है ना, रोज फोन करता है और पूछता है मैं कब जा रही हूँ पिंडी। दरअसल अब्बा, मैं पाकिस्तान उसी की वजह से आई हूँ। वो तुफैल मामू की बेटी लैला है ना, उससे मेरे बेटे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों हर रोज घंटों स्काइप पे बात करते हैं। मैं बाकायदा रस्म करूंगी, आप सबको आना होगा और प्लीज अदन को भी जरूर लाइएगा। अब्बा प्लीज अदन को बाहर की दुनिया देख लेने दें, आजादी का सांस लेने दें। मुझे तो वो गुजरे हुए सदी की कोई रूह लगती है, तरस आता है उस पर। अब्बा उसे इस सदी में जी लेने दें, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करें। घुटे हुए माहौल की एक अनएजुकेटेड लड़की कौन आएगा उससे शादी करने? प्लीज उस पर रहम करें। तो आप पिंडी इसलिए जा रही हैं कि आपको अपने बेटे का रिश्ता तय करना है? हाँ, एंगेजमेंट की रस्म धूमधाम से करूंगी, आप लोगों को आना होगा। हम क्या करेंगे आकर? क्या मतलब? तुम मेरे बेटे की खाला हो, अब्बा उसके नाना है, आना तो बनता है। हाँ आपा, लेकिन हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या क्या सोच रहे थे? आपा, हमारी अदन में क्या बुराई है? तुमने मेरे बेटे को अभी तक देखा नहीं है, वरना ऐसा मत सोचती। अदन जैसी बच्ची चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो तुमको नहीं मिलेगी। कम ऑन अब्बा, चादर में लिपटी, सहमी हुई, कॉन्फिडेंटली 4 अल्फाज नहीं उससे बोले जाते। ना उसकी कोई एजुकेशन है, ना वो जमाने के साथ चलती है। क्या खूबी है उसमें? आपने तो इन दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। ये आज के दौर की कहां है, पता नहीं किस जमाने की पैदावार है। इनके ऊपर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है, बस दैट्स अबाउट इट। और आगे कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। नाहिनजार अपनी रवायात भी भूल चुकी है।
नहीं अब्बा मियाँ, शायद हम लोग अपनी औकात ही भूल गए हैं। ऊंचे ख्वाब देख रहे थे। खुदा ना करे कि कभी मेरी अदन की जिंदगी तबाह हो। खुदा मेरी अदन को इतनी खुशियां दे जिनका शुमार मुमकिन ना हो। हमें मत बहलाए और ना ही तो हमारे लिए परेशान हो। हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कसूर उनका नहीं, हमारा ही था, जो हम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बात बैठे उनसे। और वो तो बस अपने गरीब रिश्तेदारों पे तरस खा रहे थे। तुमने दुर्योधन के साथ ज्यादती की है। ज्यादती? मैंने कौन सी ज्यादती की है? तुमने उस मासूम को आस दिलाकर मायूस किया है। मैंने किसी को आस नहीं दिलाई, ना अदन को ना आप लोगों को। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि दुर्योधन को हमसे मांग लो। आपके इसी अंदाज, इसी अकड़ ने ज़ेब और अदन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। झूठी अना और झूठी नवाबी की चक्की में पीस कर रख दिया है। जानती हो किसके सामने बात कर रही हो तुम? अब्बा जी, बेटियों की शादियों के वक्त तो बादशाहों की गर्दनें भी झुक जाती हैं। आपका ये नवाबी गुरूर अब तक नहीं गया। ये गरूर तो हमारा असासा है। आपकी इसी झूठी अना की वजह से ज़ेब की भी शादी नहीं हुई, और अब अदन को भी ये दिन आपकी दकियानूसी रिवायतों की वजह से देखना पड़ रहा है। इससे आगे कुछ मत बोलना। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर चली जाओ। आपने मुझे, अपनी बेटी को उसी के घर में मेहमान बना दिया। जा रही हूं और अब कभी नहीं आऊंगी। फाखरा फूफू हमें ठकरा कर चली गई। क्या कमी थी हमने? वो तो खुद हमारी तारीफें करते नहीं थका करती थी। क्या क्या ख्वाब सजाए थे हमने, सब टूट गए। शायद हमें हमारे गुरूर की सजा मिली है। बिलाल ने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था हमारी तरफ, उसे झिड़कने की सजा मिली है। बिलाल, हम क्यों मोहब्बत समझ रहे हैं? अच्छा सुनो, कल वकास अहमद आया था। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। पहले की ही तरह हैंडसम दिखता है, और अब तो उसकी बेटी 12-13 बरस की है, खासी प्यारी बच्ची है। सोचा था वकास अहमद से तुम्हारा जिक्र करूंगी, मगर मौका ही नहीं मिला। अरे या अल्लाह खैर, बीबी बीबी, अरे आंखें खोले। अदन बीबी जल्दी से आए, आंखें देखे ज़ेब बीबी को क्या हो गया। अरे ज़ेब बीबी अपनी आंखें तो खोले, होश तो करे। मेरे खुदाया, अब क्या करूं? अभी तो नवाब साहब भी शहर में नहीं है, क्या करे? अदन बीबी आप ही जाए। बीबी अरे आइए, देखिए तो सही, बीबी होश करे। या मेरे मौला, अब क्या करें? क्या हुआ बीबी? दादा बा का तो फोन ही बंद आ रहा है। मेरे खुदाया, अब क्या करें? बीबी आप देखिए। बीबी उठे तो सही, अरे होश कीजिए। आप इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? आई मीन सब खैरियत तो है ना? नहीं, फूफो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और दादा बा शहर से बाहर गए हुए हैं। आप ही हमारी मदद कीजिए। फूफो को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप सवारी का इंतजाम कर दीजिए। आप परेशान ना, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। मैं बाइक निकाल लूँ? नहीं, डॉक्टर घर आएगा तो बहुत फीस लगेगी।
हम फूफो को ले चलते हैं डॉक्टर के पास। आप फीस की फिक्र ना करें, डॉक्टर मेरा दोस्त है, यहाँ साथ ही उसका क्लिनिक है। आप घर जाए और फूफो का ख्याल रखें, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। फूफो की तबीयत इतनी खराब थी कि आदिल अगर वक्त पे ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तुम्हें कहा था ना, आदिल है ही बहुत अच्छा। हाँ सुमैया, डॉक्टर की फीस, दुआ के पैसे सब आदिल ने अपनी जेब से भरे हैं। 1-2 रोज में दादा जान लौट आएंगे तो हम उनके तुम्हारे थ्रू सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है? सुनो, हम दादा जान और फूफो को यही बताएंगे कि पैसे तुमने दिए हैं, आदिल का नाम नहीं लेंगे। ठीक है। और कुछ? हाँ, आदिल साहब का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया की क्या बात है, तुम दोस्त हो मेरी और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। और बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। हाँ, हमारा बचपन का साथ है। हम दोनों ने ना एक दूसरे के दुख सुख खुद ही बांटे हैं, तसल्ली दी, एक दूसरे को दिलासा दिया और जहां तक भी हो सका एक दूसरे की मदद किए। वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है, इसीलिए मैं अपनी कोई बात उससे छुपाती नहीं हूँ। लेकिन बुराए मेहरबानी हमारी उनसे बातें करने से परहेज करो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो नामहरम है। ओह अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम जैसे भी हों आपकी बुला से, अगर मुंशी साहब आपको ना भेजते आज तो आप ना आते। अरे मुझे क्या पता था यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। यहाँ आपका इंतजार किसको है कोई पर्दा नशीन जिनका नाम पर्दे में रहे तो अच्छा है। फरमाइए, क्यों याद किया? जरूर कोई काम होगा। जी हाँ, काम था, तभी तो आपको याद किया है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप आते रहा करें, आप आते हैं तो जिंदगी का एहसास जाग उठता है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? वो फूफो की तबीयत बहुत खराब है और दादा जान भी शहर से बाहर है। हाँ, मेरा मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। परेशान मत हुआ कर, जब भी जिस वक्त भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर दिया कर। चलता हूँ। नहीं, मैं चाय भिजवाती हूँ। मजीद किसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है। मजीद खातिरदारी क्या मतलब? हमने तो अभी तक आपको पानी तक नहीं पूछा। आपके रवैये ने माला माल कर दिया हमें। इतनी खुशी मिली है कि बता नहीं सकता। कभी ने एक एहसान तो किया हम पर। आपके और मेरे बीच पर्दा नहीं रहा। वो आपका नंबर नहीं है हमारे पास। जी जी लिखिए। रहने दीजिए, हम सुमैया से ले लेंगे। ठीक है। आ जाओ हुजूरी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई यहाँ पे रखो। अब्बा मियां, ये मिठाई? भाई, हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे तो कान तरस गए थे खुशखबरी सुनने के लिए। जल्दी से बताइए ना अब्बा मियां, क्या खुशखबरी है? थोड़ी देर बैठने तो दो ना बेटा। हजूरी, जल्दी से अब्बा मियां के लिए पानी लेकर आइए। भाई, हमने अपनी दुर्रे अदन के लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। अपने जैसे हस्ब नस्ब वाले शानदार और आला खानदान में कर दिया है। सच अब्बा मियां? कहाँ और यूं अचानक से? कैसे? बस देख लो, सब कुछ इतनी जल्दी और खुश उसलूबी से तय पा गया। लेकिन अब्बा मियां, आप तो अनीक अहमद से मिलने गए थे ना?
हाँ, हम नवाब अनीक अहमद से मिलने गए थे। नवाब अनीक अहमद अब सिर्फ हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे दामाद बनने वाले। दुर्योधन का रिश्ता हमने अनीक से किया है। हजूरी से कह देना कि कल सारे मोहल्ले में ये मिठाई बांटते खुशखबरी के साथ।